रह जाती है यार, फरियाद रह जाती है बस। लोग तो मर जाते हैं, रुदाद रह जाती है। क्या है जैदी? दस्तक। दस्तक? सुनी नहीं तुमने? हो तो सुनो भी। कहाँ है दस्तक? कहाँ है दस्तक? ये क्या कह रही हो तुम? कोई है दरवाजे पर, कोई खटखटा रहा है दरवाजा। कोई नहीं है। साफ आवाज आ रही है। नहीं जाना चाहती तो मैं ये खुद। क्या कर रहे हैं आप? मैं कहती हूँ बैठे रहिए। देखता हूँ दरवाजे पर कौन है, तुम तो जाती ही नहीं। मेहरबानी करके बैठे रहिए, दरवाजे पर कोई भी नहीं है। तो ये दस्तक? तेज हवा का शोर है और कुछ नहीं। तेज हवा दरवाजे पर दस्तक दिया करती है क्या? तुम जाके देखो तो जरा। मैं कहती हूँ कोई नहीं है, खामखा परेशान हो रहे हैं आप। जरा सुनो तुम। साफ, बिल्कुल साफ। ये दस्तक नहीं तो और क्या है? ये आपका वहम है और कुछ नहीं। देखो, अब ज्यादा जोर से होने लगी है। ये वहम है क्या? खुदा के लिए लेटे रहिए। डॉक्टर होकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अपनी हालत का कुछ तो ख्याल करें आप। तुम एक मर्तबा जाके देख नहीं आती? मैं जानती हूँ दरवाजे पर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख आती हूँ। कौन है? कौन होगा? तुमने दरवाजा खोला था ना? तो क्या दरवाजा खोले बगैर ही कह रही हूँ? ना जाने बैठे बैठे क्या हो जाता है आपको। कोई आएगा तो कॉल बेल नहीं देगा क्या? दरवाजे पर ही दस्तक देनी है उन्होंने। मगर ये दस्तक। आप आराम नहीं करेंगे डॉक्टर होकर? बार बार मुझे क्यों बता रही हो कि मैं डॉक्टर हूँ? वो इसलिए कि आपको हम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर डॉक्टर भी किसी वहम का शिकार हो जाए तो इसके इल्म का क्या फायदा? दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनना हकीकत के खिलाफ है। जब दस्तक ही ना हो और इसरार किया जाए कि आवाज सुनी है, उस वक्त आवाज सुनना किस तरह से हकीकत हो गई? शायद तुम सच ही कहती हो। लेट जाए ना। क्या कहा? लेट जाइए। तुमने दरवाजा खोल के देखा था ना? हद हो गई, आप क्यों नहीं लेट जाते? डॉक्टर बुरहान ने कहा था आपको मुकम्मल आराम की जरूरत है। ये बात मैं खुद नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? जानते हैं और खूब जानते हैं। डॉक्टर बुरहान ने कहा था मैं खुद आकर दवा पिलाऊंगा। याद नहीं रहा शायद उन्हें। सुबह आएंगे। अच्छा लड़का है। मैंने इतना जिम्मेदार और फर्ज शनास नौजवान आज तक नहीं देखा। डॉक्टर को हमेशा फर्ज शनास ही होना चाहिए। आप फिर? तौबा है। डॉक्टर बुरहान आएंगे तो कहूंगी। क्या कहोगी? ये भी तो एक बीमारी है। दरवाजे पर कोई नहीं है और आप हैं दस्तक की आवाज सुन रहे हैं। अब तो कोई आया है। शायद डॉक्टर बुरहान है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कहिए, टेम्परेचर लिया था? थोड़ी देर पहले लिया था, सो पे था। सीने में तो दर्द नहीं? नहीं। शुक्र है। और कोई बात? बस घबराहट सी है। कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है इंजेक्शन में नागा कर दिया जाए। हाँ, ये ठीक है। सिरप खत्म हो गया, कल आऊंगा तो ले आऊंगा। तो आप चले? जी हाँ। डॉक्टर साहब जी। जरा ठहरिए। मुझे जरा जल्दी है। बस 1-2 मिनट चाय ला रही हूँ। ओहो, आपने क्यों तकलीफ की? आप भी तो सर्दी में आए हैं, बरसाती उतार दीजिए। ये कुर्सी इधर खींच के बैठ जाइए बेटा। बैठ जाइए। और तो कोई तकलीफ नहीं? जी नहीं। मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब।
आप क्या बता रही थी? डॉक्टर साहब, ये बात बताते हुए मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता है। शायद आप इस बात पर यकीन ना करेंगे, मगर फरमाइए तो। इन्हें वहम हो गया है। वहम? आप कहेंगे डॉक्टर और वहम? जी मैं नहीं कहूँगा। मैं जानता हूँ इंसानी फितरत बड़ी पुरस्कार होती है, और डॉक्टर भी तो एक इंसान ही होता है। आप चाय पीजिए ना। जी बेहतर। पता नहीं क्या बात है, बैठे बैठे ख्याल करने लगते हैं दरवाजे पर दस्तक हो रही है, हालांकि दरवाजे पर कोई भी नहीं होता। हो सकता है किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो और आपने ना सुनी हो। दस्तक होती ही नहीं तो मैं कैसे मान लूं? यानी दस्तक नहीं होती और डॉक्टर साहब महसूस करते हैं कि दस्तक हो रही है। जी हाँ। नींद आ रही है डॉक्टर साहब? जी नहीं। इन्हें आज बार बार यही ख्याल आ रहा है। मैंने कहा भी कि बाहर तेज़ हवा चल रही है, उसकी वजह से शोर हो रहा है, मगर मानते ही नहीं। 2 मरतबा मुझे दरवाजे पर भेजा है। और वहाँ कोई नहीं था? कोई भी नहीं। अच्छा। बुरहान बेटा, कहिए। ये आज से 18-20 बरस पहले का वाक़या है। उस ज़माने में मेरी प्रैक्टिस बहुत खूब चलती थी। सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। डिस्पेंसरी और घर पर मरीजों का तांता बंधा रहता था। एक रात में देर से घर पहुंचा और पहुंचते ही बिस्तर पर गिर पड़ा। बुरी तरह थक चुका था। कुछ देर बाद मेरे नौकर मेरे कमरे में आया। जी। डॉक्टर साहब, बाहर कोई बड़े मियाँ आए हैं, आपको साथ लेके जाना चाहते हैं। नहीं, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, क्लिनिक पे बहुत रश था। तुम ऐसा करो, उन्हें वापस भेज दो, उन्हें कहो कि आज डॉक्टर साहब नहीं आए। जी बेहतर। अरे अरे बड़े मियाँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मेरे बेटे को पहले भी आपने दवाई दी थी, बिल्कुल ठीक हो गया था, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा मेरे बेटे को देख लो। बुजुर्गों, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तंग ना करें। आप चले जाएं, मैं सुबह आके आपके बेटे को चेक कर जाऊंगा। एक दफ़ा मेरे बेटे को देख लो, वो मुझ बूढ़े बाप का एक ही सहारा है। एक दफ़ा डॉक्टर साहब, ये अपने सर की पगड़ी मैं आपके पाँव। ये क्या कर रहे हैं? अरे देखो कोई इन्हें, अरे ले जाओ इन्हें यहाँ से। अरे बड़े मियाँ, चले यहाँ से, चले। डॉक्टर साहब को आराम करने दें। चले चले यहाँ से। छोड़ो, चलें, बाहर आए। मुझे छोड़ो डॉक्टर साहब, मैं आपको लेके आपको जाऊंगा। पहले ही मना कर रहा था, जाए यहाँ से, आराम करने दें डॉक्टर साहब को, मेहरबानी करें। जब नौकर ने उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया तो वो दरवाजे पर दस्तक देने लगा। जाने कब तक दस्तक देता रहा। मैं सो गया। सुबह उठा तो तबीयत पर बड़ा बोझ था। अफसोस कर रहा था कि मैंने बूढ़े को क्यों मायूस किया। उस वक्त आपका ज़मीर बेदार हो गया। वो बूढ़ा तो चला गया, मगर अब कभी कभी आपका ज़मीर आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। ये दवा आज खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, कहो बेटा। इस वाक़े में एक बात का इजाफा कर लीजिए। मैं उन्हीं बड़े मियाँ का पोता हूँ जिसका बेटा उस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहा था। तुम? आह रह जाती है यहाँ, फरियाद रह जाती है बस। लोग तो मर जाते हैं, रुदाद रह जाती है
जाती है या फरियाद रह जाती